तो यार ये एक मॉक था जो मैंने दिया था, प्रीवियस ईयर मॉक है। इसमें आज भी मेरी रैंक 1 है इसमें, ठीक है। और एक लगभग इतना 41,000 बच्चे इसको दे चुके हैं। और मेन क्या है कि इसमें स्कोर मेरा देखो कि तुम 166.5 है, लेकिन फिर भी रैंक 1 है और परसेंटाइल 100 है। इसमें होता क्या है ना कि कुछ बच्चे ऐसे चीटिंग करके मॉक दे देते हैं, मतलब टाइम से पहले ख़त्म कर देते हैं। उन लोगों को ये लोग कंसिडर नहीं करते, उन लोगों को हटा दिया है उसके बावजूद है, ठीक है। तो इसको तो अपन मैं चलो खुद भी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। दूसरे एक मॉक टेस्ट है, वहाँ से अपन देखते हैं कि मैं कैसे मॉक देता हूँ, उसको एनालिसिस कैसे करता हूँ, ठीक है। कर रहे हैं इसमें 107 मेरी रैंक है और 170 मेरा स्कोर है इसमें, ठीक है। तो मैं यार क्या करता हूँ ना कि मॉक में एक चीज़ बहुत पहले डिसाइड कर लेता हूँ कि चीज़ों को अटैम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। कि जैसे सबसे पहले जीके में अटैम्प्ट करता हूँ, फिर इंग्लिश, उसके बाद फिर रीजनिंग करूँगा और फिर लास्ट में मैथ्स करूँगा। और उसमें भी उनका टाइम पीरियड फिक्स डिसाइड रहेगा, ठीक है। कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि किसी को ज़्यादा टाइम दिया, किसी को कम टाइम दिया। मेरे दिमाग में फिक्स है कि अगर इतना टाइम से ज़्यादा अगर किसी को किसी सब्जेक्ट में लग रहा है, उसको मैं छोड़ देता हूँ वहीं पे। तो ये मेरा फिक्स है कि अगर मेरे को 44 से 45 मिनट लगभग रीजनिंग और मैथ्स को देने ही देने, क्योंकि मेरी वो वीक है। अगर आपका कोई और सब्जेक्ट वीक है तो आप उसको उस हिसाब से अरेंज करोगे, मेरे को इतना टाइम देना ही देना है उसमें। तो मैथ्स और क्या कहते हैं, मैथ्स और रीजनिंग में मैं 44 मिनट लेके चलता हूँ। उसमें से भी मैं लगभग 14-15 मिनट मान के चलता हूँ रीजनिंग में, और लगभग 29 से 30 मिनट में मैथ्स में मान के चलता हूँ, क्योंकि वो मेरे को वहाँ पे टाइम लगता है चीज़ों करने में। अगर आपकी वो तेज़ है तो आप वहाँ से टाइम हटा के इंग्लिश को दे सकते हैं, देना चाहें तो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं जीके अटेम्प्ट करता हूँ। और जीके में ये है कि जीके में ऐसा सोच के करता हूँ कि यार जीके में एक बार तुमने जो क्वेश्चन देख लिया ना, उस पर तुम वापस नहीं आने वाले, है ना। तो उसको एक बार में करके ख़त्म करो। और सेम चीज़ मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करता हूँ। और रीजनिंग का मेरा ये रहता था कि यार रीजनिंग में मेरे को सीरीज़ में और जो बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें बॉक्स में बताना होता है कि कौन सा नंबर आएगा उसमें, और काउंटिंग द फिगर में मेरे को हमेशा दिक्कत आई है। मैंने देख 8-9 मॉक में पता लगा लिया था कि भाई इसमें मेरे को प्रॉब्लम है। तो उसको मैं देखते ही छोड़ देता था कि भाई ये तो परेशान करना ही करना है, तो उसको लास्ट में देखेंगे, लास्ट में क्या बनता है इसका, ठीक है। तो वैसे भी आपके जो भी ऐसा कोई टॉपिक है ना जहाँ आपको कंटिन्यूस दिक्कत आ रही है, उसको तुम देखते ही छोड़ दो, वहाँ पे आपका टाइम बचेगा, आप बाकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, ठीक है। और इसके बाद जब मैथ्स करता था तब मेरा ये फिक्स था कि भाई 29 से 30 मिनट मेरे पास जब बचेंगे ना मॉक में, टाइम देखते रहो कंटिन्यूसली, तब मैं मेरे को मैथ स्टार्ट कर देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मुझे वहाँ पे टाइम लगने वाला है, मुझे पता था मैथ्स में, ठीक है। और मैथ्स में भी जैसे कुछ टॉपिक मेरे थे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एवरेज हो गया, तो उनको मैं देखते ही स्किप करता था, क्योंकि मेरे को पता है कि भाई ये वाले ऐसे टॉपिक है जो टाइम भी लेंगे और मुझे इतने ढंग से आते भी नहीं है उस टाइम पे। तो सेम चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भाई मेरे कौन से वाला टॉपिक वीक है जो मैं तुरंत देखते ही स्किप कर सकता हूँ, क्योंकि जब जो आप टाइम यहाँ पे बचाओगे ना, वही आप टाइम दूसरे क्वेश्चन में दे पाओगे। और जब आपके लगभग सारे सवाल हो जाएंगे ना, 80 के आसपास सवाल हो जाएंगे, और फिर आपके पास 5-7 मिनट बचेंगे, उसमें आप उन सवालों को अटेम्प्ट करो, तो एक्यूरेसी भी अच्छी आएगी और कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो चलो मॉक दे लिया हमने, अब इसके बाद इसका वो करते थे कि एनालिसिस कैसे करना है। तो मेरे पास एक कॉपी थी मॉक की अलग से, तो इधर सॉल्यूशन में गए मैं। अब जो करेक्ट है वो तो ठीक है, उनसे अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इनकरेक्ट में देखता था, और इनकरेक्ट सबसे पहले मैं मैथ्स का देखता था कि भाई मैथ्स में मेरे कहाँ गड़बड़ हुई है, क्योंकि मेरे को मैथ्स से मेरे को बहुत दिक्कत थी। तो इस वाले में तो मैंने मैथ्स में कुछ गड़बड़ करी नहीं है, ठीक है। कोई भी एक भी सवाल गलत नहीं करा है मैथ्स में, तो स्किप कर रहे हैं। फिर सेकंड नंबर था रीजनिंग का। तो जैसे मान लो मैंने रीजनिंग में 2 सवाल गलत करे। अब इन सवालों को मैं क्या करता था कि भाई अब ये जैसे ये सवाल आया सामने, तो इसका पहले सॉल्यूशन नहीं दूंगा, इसको पहले खुद से करने की कोशिश करूंगा ना, कि भाई मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर मेरे फिर से भी मेरे से नहीं हुआ ना, तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन देखता था। और अगर मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा इसमें गलती कर रहा हूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, तो इसको मैं अपनी कॉपी में लिख लूँगा कि भाई ये वाला इसमें लॉजिक लग रहा है और इसको ऐसे ऐसे हमको करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट था कि भाई ऐसे यहाँ पे फ़िल्टर लगा लो और इनकरेक्ट देख लो, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता पड़ जाता था कि भाई और कौन सा सवाल जो मेरा गलत हुआ है। जैसे कि एक ये मेरा गलत हुआ है, तो इसमें मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है, ठीक है, कि इसमें क्या गड़बड़ है। तो इसको भी मैं अपनी कॉपी में लिख लूँगा मैं कि भाई ये मेरे से गलत हुआ है। और कॉपी में 2 चीज़ें अलग अलग थी, कि एक तो वो सवाल जो भाई तुमसे हुए ही नहीं है, और एक वो सवाल जो तुमने गलत करे हैं। जो हुए ही नहीं है वो तो तुमको लिखना ही लिखना है अपनी कॉपी में, और उनको कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी है। और जो तुमसे गलत हो गए हैं ना, उनको भी तुमको वीकली में 1-2 बार सॉल्व करना, ताकि तुम वो वाले सवाल अगर सेम आए तो तुम एग्जाम में वाली गलती नहीं करो, ठीक है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और मैथ्स में मेरा क्या था कि मैथ्स में मेरे को यार डर बहुत था, मतलब पता नहीं मेरे को डर लगता था, मैं गलती बहुत करता था। तो मैथ्स में मैं क्या करता था कि मैथ्स को मैंने टॉपिक वाइज बांट रखा था, कि यार ये अगर मेरे सवाल गलत हुए हैं तो इस वाले टॉपिक से मेरे इतने सवाल गलत हो रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि भाई उस वाले टॉपिक के प्रीवियस लगाने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जो वो वाला टॉपिक मेरा है, जैसे मान लो एवरेज या कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो मेरे को वो उसके जब सवाल आएंगे तो वो डर खत्म हो जाएगा उनका, उनकी मेरे को ट्रिक्स पता रहेगी कि भाई कैसे इनको मैनेज करूँ मैं। जीके के जो सवाल हैं तो उसको मैं कॉपी में नहीं लिखता था, इसी में ऐसे एक ये आता है, ऑप्शन आता है बुक मार्क करने का, तो यहीं से बुक मार्क करता था, बाद में प्रैक्टिस के लिए देख लेता था, ठीक है। जीके को भी अलग से मैंने लिखा नहीं कॉपी में। इंग्लिश में मैं जो प्रिंट टू पैरामाउंट वाली बुक है ना, वहीं से मैं देखता था कि भाई मतलब प्रिंट टू पैरामाउंट में कौन से वाले चैप्टर का सवाल है, ठीक है। जैसे कि स्पेल्ट वर्ड है, तो मैं इसको निकालूंगा कि भाई
कहाँ से निकला है और क्या इसमें मैंने गलती करी है, जो मेरी स्पेलिंग गलत है उसको एक जगह लिख दूंगा मैं, है ना। मेरे पास स्पेल्ट वर्ड की एक अलग से कॉपी है, तो स्पेल जितने मेरे स्पेल्ट वर्ड है ना प्रीवियस वाले, वो मैं वहाँ पे लिखता हूँ। और जैसे जो ये पैसेज में जो मेरा गलत हुआ है, जैसे कि पैरा जम्बल्ड में, तो इसको मैं रूट पकड़ने की कोशिश करूँगा कि भाई इसमें मैंने क्या गलती करी है, मेरी थिंकिंग क्या रही थी उस टाइम पे, और किस कारण ये गलत हुआ है, ताकि ये नेक्स्ट टाइम अगर इस तरह सवाल फंसे तो मैं गलत ना करूँ। तो यही मेन था कि एक कॉपी अलग से रखनी है, उसमें भी जो तुम्हारा सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है ना उसको तो और सेग्रीगेट कर देना है चैप्टर वाइज, और जो वीकेस्ट नहीं है उसमें दो चीज़ों में सेग्रीगेट करना है कि एक तुमको कहाँ तुम्हारा इनकरेक्ट हुआ है और कहाँ तुम्हारा करेक्ट हुआ है, ठीक है। तो उन चीज़ों को बांट देना। और एक तीसरी चीज़ और है, अगर तुमको टाइम मिले तो, कि तुम ज़्यादा टाइम ले रहे हो क्या सवालों में, जैसे कि इसमें भी अगर तुम मैथ्स और रीजनिंग के सवालों में ज़्यादा टाइम ले रहे हो ना, इंग्लिश जीके से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग में तुम ज़्यादा टाइम ले रहे हो तो पता लगा लो कि भाई कोई ऐसा टॉपिक फंस रहा है जहाँ तुमको कंटिन्यूस ज़्यादा टाइम लेना पड़ रहा है, तो वहाँ तुम जा सकते हो और उसको तुम सुधार सकते हो, ठीक है। तो ये एक बार करके देखो, मेरे हिसाब से तो इम्प्रूवमेंट आएगा इन चीज़ों से।